अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल एक और स्टॉक के साथ हाजिर है। SNGP, सोई नर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड। अच्छा, इसके लिए भी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, इन जो मुझे पर्सनली जो है, तो इस पूछा जा रहा था जब ये अपनी रैली बना रहा था ये स्टॉक जो है। तो मैंने कहा था, ग्रुप में भी कहा था, अपने इस पे जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भी कहा था कि 41 रुपए के ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रही है। 41 रुपए के अराउंड इसके ऊपर अगर परफॉर्म करता है तो अपसाइड हम देख सकते हैं। चलें इसको हम एनालाइज करते हैं। पहले चलें, एनालाइज करने से पहले टेक्निकली इसका हम थोड़ा फंडामेंटल देखते हैं। पहले देखते हैं इनका काम क्या है। सारी सी बातें पता होना चाहिए, बहुत से लोगों को पता है SNGP का काम क्या है, फिर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं इसमें। तो यहाँ से मैंने थोड़ा कुछ स्क्रीनशॉट लिया हुआ है ताकि ये थोड़ा हमारा टाइम बच जाए। ठीक है ना। अब इनका काम है पाइपलाइन के थ्रू मैन्युफैक्चर भी करते हैं ये जो पाइप्स हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस एंड RLNG। अभी रिसेंटली इनका जो है ये इन्होंने RLNG के लिए भी स्पेशली जो है इन्होंने गवर्नमेंट ने इनको बोला है कि RLNG की सप्लाई के लिए भी आप जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो आप करें, उसकी ट्रांसमिशन भी आप ही करें। तो एक वो है, एक लेटेस्ट डेवलपमेंट एक ये है। और अभी इनका देखें तो सबसे बड़ी लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड गैस कंपनी है, केटरिंग अबाउट 7.22 मिलियन कंज्यूमर्स। ठीक है, इनको केटर कर रही है ऑल द वे टू पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा एंड आज़ाद कश्मीर, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। तो अगर हम ये देखें तो इनका ये इसमें कंज्यूमर, जैसे जिस तरह आबादी बढ़ रही है मुल्क की, तो जिस तरह मुल्क फैल रहा है, तो इसमें ये इनका जो है बिजनेस भी बढ़ रहा है। और एक और भी डेवलपमेंट हुई है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो अभी इस वक्त जो है बन रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में, स्पेशली इन ग्वादर। तो इसमें भी इन SNGPL को ऑब्वियसली, क्योंकि एक ही कंपनी है जो सप्लाई के लिए जो स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज में, नॉर्दर्न सेंट्रल एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, तो इस ये भी इनके पास है। और RLNG जिसे मैंने अभी बताया मैंने आपको, इसकी भी सप्लाई जो है इनके पास है। और जाहिर सी बात है, इनको ये डबल इनको है, एक तरह से समझे बिजनेस मिलेगा। एक तो इनको सप्लाई का ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑफ पाइप्स, ये क्योंकि अभी तक तो, अभी मैंने जो जहाँ तक मेरी मालूमात है उसमें भी ये लिखा हुआ है 16 to 14 इंचेस डायमीटर के पाइप्स ये जो है बनाते हैं। मिनिमम तो आप कितना वेले, मैक्सिमम ये भी जो तो नॉलेज है मेरे ख्याल से 42 to 46 आई थिंक इतना डायमीटर का जो पाइप ये मैन्युफैक्चर करते हैं। तो आइए दूसरी तरफ इनकी जो हिस्ट्री है बिजनेस की, डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से देखें तो फ्रॉम 2010 से लेके 9-10 से लेके अगर हम देखें 20 to 21 तक, इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन में जो इसका जो बिजनेस इंक्रीज हुआ है वो कितने किलोमीटर तक हुआ है, वो तकरीबन 67,524 किलोमीटर जो है इनका ये बिजनेस इतना एक्सपेंड हुआ है, और इतने पिछले तकरीबन समझे 11 सालों में। ठीक है, तो इसको अभी हम जो है क्लोज कर देते हैं। ये आपको थोड़ी सी जैसे हम पहले से मालूमात करते हैं इनका कारोबार क्या है और इनकी एसोसिएटेड। अच्छा, इनका लाइसेंस के बारे में बता दूं, लाइसेंस अभी इनका 10 साल अभी और वैलिड है। 2032 तक जो है इनका लाइसेंस अभी वैलिड है। और इनकी एसोसिएटेड कंपनी में ये गवर्नमेंट के जो है NIT, ये इनकी एसोसिएटेड कंपनी है, जो एक तरह से समझे सब्सटेंशियल शेयर होल्डर समझ लें, या एसोसिएटेड कंपनीज है, कंपनी में एक ही कंपनी है। ठीक है, तो इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब हम आते हैं इसके फंडामेंटल की तरफ, जो क्या इसके फाइनेंशियल है। अच्छा, अभी PE रेशियो देखें तो 2.15 के अराउंड है। PE रेशियो की एक मैं वीडियो बना चुका हूँ व्हाट्सएप अपना यूट्यूब पे, वो आप देख सकते हैं। बाकी इसका ईयर एंड जो है वो जून है, और इसका जो है शेयर्स का जो फ्री फ्लोट है वो तकरीबन 45% है। 24 बिलियन रुपीस का ये इसका इनकी एक तरह से समझे बिजनेस एम्पायर है। और EPS पे अगर हम नजर डालें, EPS अभी इसका जो रिसेंटली आया था 2021 का, वो था 17.32। अच्छा EPS है, इंक्रीज हम देख रहे हैं। एक यहाँ पर भी 2018 में भी अच्छा इंक्रीज देखा था, फिर हमने यहाँ पे 2019,
20 में तो आपको पता है कोरोना था, तो काफी सब पे डेंट पड़ा था, सबके ईपीएस पे, तो ऑब्वियसली ये भी इसमें आए थे, शामिल हो गए थे। अच्छा, अब जो है इनका पे आउट देखें, पे आउट हिस्ट्री जो है 2013 से दिया हुआ है इन्होंने। 2013 के बाद गैप आया, 14, 15, 16, 17 से फिर इन्होंने डिविडेंड देना शुरू किया। तो 17 से अगर देखें, 17, 18 का गैप आया, 17, 19, 20, 21, 22, 5 साल का एक तरह से समझे हिस्ट्री। मेरे ख्याल से 2018 के भी इसी में इन्होंने कुछ दिया था। आई थिंक ये 55% जो था इसमें 2018 का भी शायद इंक्लूड था। वो आप देख लीजिएगा, वो आप डिटेल आपको पता चल जाएगी, psx.com.pk में जाके SNGP आप टाइप करेंगे डाटा पोर्टल में, तो आपको मिल जाएगा ये सारे डिटेल आपको और मजीद, क्योंकि इसमें वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बस ये थोड़ी सी भी नजर डाली, तो अगर आप हिस्ट्री देखें तो अभी अच्छी मेंटेन हो रही है। 5 साल से अगर इसने अपनी हिस्ट्री मेंटेन कर ली है, तो एक अच्छा ये समझे डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक है, ब्लू चिप स्टॉक है ऑब्वियसली। तो इसको जाहिर सी बात है डाउन साइड पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। अब कितना डाउन साइड पे एक्यूमुलेट करना चाहिए वो हम अभी टेक्निकल की मदद से हम देखेंगे। इसकी हम पहले थोड़ी सी हिस्ट्री देख लें कि क्या हुआ है। मंथली चार्ट पे हमको मिल जाएगा इसका ओवरऑल देखें। तो अभी देखें इसका जो लो था वो 15 रुपये 73 पैसे, ये इसी के अराउंड था। 19 रुपए, और ये समझे 16 रुपए, बस ये 15, 73, 16, 15, 16 के अराउंड था। इसके बाद जो इसने हाई किया था वो 185, ये देखें ये वाला 185 का हाई किया था। और वो मैं आपको बता दूं 1 मई 2017। इसके बाद से तो अगर हम देखें तो ये मैं जरा क्लियर कर दूं, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा जूम इन करूं तो आपको पता चलेगा। इसके बाद से जो है जिस तरह मैं आपको डेली में आवरली में बताता रहता हूं कि लोअर हाई, तो ये स्टॉक अभी इस वक्त लोअर हाई करता हुआ आ रहा है और एक कप की फॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ से आप देखें तो एक गोल सा ये बनता जा रहा है। हो सकता है ये वापस आके इसको रिटेस्ट करे, या ये वाला लेवल जो है वापस 85 ये भी रिटेस्ट कर सकता है। तो हमारा आगे जाके देखते हैं जिस तरह से बिजनेस का एक्सपेंड हो रहा है, तो उस हिसाब से तो लग रहा है कि इसमें और अब मजीद हम, जैसे ये जो है 41 का, जैसे मैंने पहले बोला था इनिशियली जो है एक बैरियर है। तो ये जिसे हम एक मुहावरतन कहते हैं हार्ड नट टू क्रैक, 41, 41, 50, 42, ठीक है। तो ये जाके ऊपर इसको रिटेस्ट कर सकते हैं 56 रुपए को अगेन। इसके हाई चांसेस हैं यहाँ पे आने वाले दिनों में 56 रुपए, या इवन ये 53, 50 से 55 के अराउंड जो है ये वापस अपने आप को रिटेस्ट कर सकता है आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ 42, ये समझ लें अंदाजन, टू बी ऑन द सेफ साइड, ठीक है। तो आज जब आप आ जाते हैं, पहले इसका हम ट्रेंड डिफाइन करेंगे जिस तरह हर स्टॉक का करते हैं, क्योंकि आप जब भी कोई स्टॉक लें तो उसका, अच्छा मैं इस हिसाब से मुझे एक और चीज भी याद आई है। लोग मुझे पर्सनली बोलते हैं आप इंडेक्स का बस बताते हैं, ट्रेंड लाइन बताते हैं और ये बताते हैं, आप इस पे स्पेसिफिक स्टॉक का बताएं। तो भाई ये जो मैं आपको बताता हूँ ट्रेंड लाइन और प्राइस एक्शन है, सीपीआर है, सीपीआर का तो खैर बैक टेस्ट चल रहा है, और कभी कभी आपको फिबोनाची बताता हूँ। तो ये आप जिस तरह ये 100 इंडेक्स में कर रहे हैं ना, ये आप सब पे अप्लाई कर सकते हैं। आप खुद जो है जैसे यहाँ टाइप करें, जैसे एसएनजीपी है, आप अपना कोई स्टॉक टाइप कर लें, जो जो भी है, हेस्कोल है, आपने एपीएल है, टाटा सीमेंट है, डीजी खान सीमेंट है, कोई भी आपने लेना हो यहाँ पे टाइप करें और यही यही आप सेम जो है अप्लाई करें, ठीक है ना। हर एक का जो है थोड़ा थोड़ा चार्ट डिफरेंट होगा, लेकिन ट्रेंड लाइन आपको मिल जाएगी। मैं ट्रेंड लाइन सिखाने का मतलब ही यही है कि आप जो है सब पे अप्लाई करके आप खुद निकालें, आप मुझसे नहीं पूछें। सिखाने का मकसद ये है कि आप खुद इंडिपेंडेंट हो, खुद जो है वो डिफाइन करें, ट्रेंड डिफाइन करें, फिर इसके हिसाब से आप जो है अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करें, आप ट्रेंड लाइन बनाएं, ट्रेंड लाइन उसके साथ सपोर्ट लेवल निकालें उससे, और प्राइस सेक्शन के थ्रू जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप जो है वो निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ स्टॉक के निकालें, आप खुद निकाल सकते हैं अगर आप सीख रहे हैं तो। और दूसरी बात यह है कि रुझान कम नजर आ रहा है मुझे बनिस्बत इंडिया के। देखें तो मेरी व्यूअरशिप अभी इंडिया की काफी बढ़ गई है पाकिस्तान से। तो लगता ये है कि अभी भी यहाँ लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं है सीखने में। सिर्फ उनको ये है कि सॉरी टू से, अभी जो मुझे पर्सनल बताते हैं, आप बता दें ये कहाँ तक जाएगा, आप बता दें कहाँ तक नीचे आएगा, और इसकी टिप बता दें कहाँ तक लेना चाहिए, कहाँ बेच दूं, आप खुद डिफाइन करें। तो इसकी वजह से मेरी व्यूअरशिप में देखें तो स्पेशली इंडिया, वैसे और भी अमेरिका है, इंडोनेशिया है, फिलीपाइन है,
लेकिन पाकिस्तान, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि पाकिस्तानियों को कोई मेरे ख्याल से शौक नहीं है। बहरहाल अगर आप करेंगे तो जाहिर सी बात है आप इंडिपेंडेंट होंगे तो आपको खुद को भी अच्छा महसूस होगा कि हाँ यार मैं किसी की मोहताजी नहीं है, मैं खुद कर सकता हूँ। चले बहरहाल अभी हम इसका ट्रेंड डिफाइन करते हैं। एम ए सिंपल मूविंग एवरेज या मूविंग एवरेज, ठीक है, ये लेंगे आप एम ए 200, ठीक है, ये इनपुट में आप डालते हैं एम ए 200, ठीक है। अब हमें, जैसे आपको पता है कि एम ए 200 के ऊपर कोई स्टॉक या मार्केट इंडेक्स या परफॉर्म कर रहा हो तो वो अपसाइड कहलाता है या अप ट्रेंड कहलाता है। तो मार्केट इस वक्त जो है, सॉरी, ये स्टॉक जो है इस वक्त ये अप ट्रेंड में है, ठीक है, ये वाला। अनलेस और अनटिल अगर ये इसको ब्रेक नहीं करता, ये वाला लेवल जो है, ये वाला इस वक्त जो ये शो कर रहा है 33 रुपीज के अराउंड, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर देता हूँ, ये वाला लेवल जो है यहाँ पे ग्रीन कलर दे देता हूँ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ऑन डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। टाइम फ्रेम हमेशा याद रखिएगा, डेली टाइम फ्रेम। ये देखें ये वाला जो है, ये लेवल जो है ट्रेंड चेंजिंग लेवल है, ठीक है। इसमें यहाँ पे वैसे ही जरूरी नहीं है कि आप यहाँ डर जाएं, यहाँ बाय कर सकते हैं, ये रिटेस्ट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखें वैसे भी आप देखें जब से इसका ब्रेकआउट मिला है, ये अप ट्रेंड में ये एंटर हुआ है तकरीबन 18 अक्टूबर 2022 का, इसके बाद ये लेवल रिटेस्ट नहीं हुआ है। ये उस वक्त ये लेवल बन रहा था 32 रुपए 70 पैसे, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पे भी ले लेते हैं, ये वाला। तो हमारे पास एक एरिया ऑफ वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। 33, ये समझे बिटवीन 33 to 32, यहाँ से वजह से विक भी बन सकती है 32 पे, फिर अपसाइड क्लोजिंग भी आ सकती है, वो आगे सिनेरियो देखेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जैसे मैंने आपको बताया 2.1 समथिंग है, पी रेशियो बहुत अच्छा है। लेकिन अभी जिस तरह आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई है, अनएक्सपेक्टेड लोगों के लिए तो था, लेकिन मैं तो पिछले 3 जो सेशन गुजरे मॉनेटरी पॉलिसी के, उसमें मैं यही था कि मैं यही बोल रहा था कि मुझे इंक्रीज नजर आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि पॉलिटिक्स के नजर हो जाता है, हमारी इकोनॉमी जो है वो पॉलिटिक्स की नजर हो जाती है। कभी कोई नए गवर्नर आ रहे हैं, कभी कोई नए वजीर खजाना आ रहे हैं, वो खुशी के मारे कहते हैं अच्छा ठीक है रहने दो। तो वो इसका इम्पैक्ट यही है। मैं पहले भी से कह रहा था 25 to 50 बेसिस पॉइंट इसका, नेक्स्ट टाइम मैंने बोला 50 to 75 बेसिस पॉइंट। तो देखा आपने सब एक साथ मिला के उन्होंने 1% इंक्रीज कर दिया। तो वो पिछला सारा मिला के उन्होंने यहाँ पे कसर उन्होंने पूरी कर दी है। तो बहरहाल अभी जाहिर सी बात है मार्केट नीचे ही लग रही है ऑब्वियसली, और यहाँ पे भी देखें इंडिकेशन ये बता रहा है कि ये बुलिश कैंडल के बाद एक बेरिश कैंडल ने इसको एनगल्फ किया, ठीक है, निगेट किया इसको। फिर इसके बाद जो है दो अगेन यहाँ पे डोजीज बेरिश ही बने हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब हम थोड़ा आरएसआई की मदद से देख लें, तो आरएसआई भी देखें तो 59 पर है, ओवर बॉट, तकरीबन बॉर्डर पे है ओवर बॉट के। तीसरी इंडिकेशन हमारा सीपीआई जिसका हम बैक टेस्ट कर रहे हैं 40 रुपए 93 पैसे, ये एक मेजर रेजिस्टेंस था और इसके अपर अप साइड पे परफॉर्मेंस हमें नजर नहीं आई। तो अब इसमें ये है कि ये देखें ना, इसने अपर बैंड को भी ब्रेक नहीं किया और मिडिल बैंड पे भी, मिडिल बैंड से भी नीचे इसकी क्लोजिंग आई है। मिडिल बैंड जो था वो तकरीबन 39 रुपए 41 पैसे या 50 पैसे समझ लें यहाँ पे था, तो उसकी क्लोजिंग उससे नीचे आई है। अब जो लोअर बैंड है इसका वो तकरीबन 37 रुपए 66 पैसे के अराउंड है, ये एक अच्छी सपोर्ट है। अगर इसको ऑनर करता है ये स्टॉक तो फिर आगे इसमें हम अपसाइड देख सकते हैं। तो अब आ जाते हैं ट्रेंड लाइन की तरफ। अब एक हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जो है बनाते हैं। पहले तो ये देखें कि ये एक चैनल चला आ रहा था, यहाँ से आप देखें इसको ले लें, एक ये चैनल चला आ रहा है अपसाइड चैनल, ये इसी के रिस्पेक्टिवली जो है परफॉर्म कर रहा था ये स्टॉक अभी तक, और अभी तक भी मेरे ख्याल से ये करता चला रहा है। अगर हम इसकी वीक ले लें ये, तो अभी तक तो देखें ये यही इसी के ऊपर परफॉर्म करता हुआ आ रहा था। ये समझ लें एक बुलिश ट्रेंड या अप ट्रेंड इसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा ये साइडवेज हुआ था, रीटेस्ट रीटेस्ट कहता है, इसके बाद फिर इसने मजीद अपसाइड मूवमेंट दिखाई है।
लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली देखें तो यहाँ एक डोजी फॉर्म हुआ, इसके बाद अगेन इसके समझे एरिया से बाहर निकल गया। अब यहाँ पे भी एक हम इसी के पैरेलल जो है यहाँ पे क्योंकि अब ये नई कैंडल या डोजी जो है यहाँ पे फॉर्म हो गई है, तो यहाँ पे एक और हम ये क्रिएट ड्रॉ कर देते हैं, ये वाली लाइन जो है, ठीक है, इसको हम रेड कलर दे देते हैं ताकि हमको पता कि ये एक ब्रेक डाउन एरिया है, ठीक है। अब इसके नीचे अगर कोई कैंडल बेरिश कैंडल फॉर्म होती है तो वेट करना चाहिए पहले तो इस लेवल का कि भाई यहाँ पे रिटेस्ट होके यहाँ पे क्लोजिंग आती है तो फिर उसके आप जाहिर से मैंने बोला इंडिकेशन कंफर्मेशन देन एंट्री, तो इंडिकेशन आ जाए कंफर्मेशन आ जाए तो फिर आप एंट्री ले सकते हैं इन लेवल्स पे विद स्टॉप लॉस, ठीक है। वरना ये एरिया जो है मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये एरिया ऑफ वैल्यू है, ये हमारा एरिया ऑफ वैल्यू है। तो ये जो है आने वाले दिनों में रिटेस्ट हो सकता है, ठीक है, ये एक हमारा एरिया ऑफ वैल्यू है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपसाइड की तरफ। अब अपसाइड जो देखें मैक्सिमम देखें यहाँ पर भी ये 14 जुलाई को जो है यही जो है तकरीबन 40 रुपीज 41 के अराउंड जो है ये रिटेस्ट हुआ था। यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन बना देते, चले ट्रेंड लाइन बना देते, ये तकरीबन हॉरिजॉन्टली बन जाएगी, ठीक है। तो अब ये अपसाइड पे देखें ये वाला इसका ब्रेक होना बहुत जरूरी है 41 46, मैंने आपको जैसे बोला था टू बी ऑन द सेफ साइड 42 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो उस पर हम इसमें मजीद अपसाइड देख सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा जूम इन करके हम इसका डाउन साइड भी निकाल लेते हैं, ठीक है। ये इसका अभी तक का लो था 25 रुपए के अराउंड, 25 रुपए 42 पैसे। यहाँ से हम लेंगे ये वाली विक, ये मैक्सिमम हम डाउन साइड देख सकते हैं। तो एग्जैक्टली देखें कि अभी फिलहाल इसी लेवल पे ही जो इसका ट्रेंड चेंजिंग लेवल है 33 के अराउंड जो एक सपोर्ट बनती हुई नजर आ रही है। अगर हम इसको देख लें तो ये 32 रुपए 87 पैसे या 33 रुपीज राउंड में देख लें तो ये एक अच्छी सपोर्ट बनती हुई नजर आ रही है। जो मैं अभी एरिया ऑफ वैल्यू बताया उसी के अराउंड आता है, तो यहाँ बाय अच्छी बनती है, यहाँ आपने बिटवीन 33 टू 32 आप बाय कर सकते हैं। अच्छा अब आ जाते हैं हम प्राइस सेक्शन के हिसाब से। अच्छा एक और भी हमारे पास ट्रेंड लाइन यहाँ हम बना सकते हैं, देखिए हमारे पास यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही है, इसको भी हम ले सकते हैं, ये वाला जो है ये वाला लेवल भी बहुत अच्छा है। अगर आप देखें तो ये है बन रहा है यहाँ पे नेक्स्ट सेशन के लिए 33 30, बस ये समझ लें आप 30 बिटवीन 34 टू 32 ये आपने जहन में रखना है और आप मार्केट देखते रहें, न्यूज आती रहेंगी स्पेसिफिक ये इसी स्टॉक के हवाले से या पॉलिटिक्स के हवाले से, तो उसके हिसाब से ये परफॉर्म करता रहेगा। तो इस हिसाब से आपने अपनी ट्रेड जो है उसकी स्ट्रेटेजी प्लान करनी है। और प्राइस एक्शन अगर देखें अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, इसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो प्राइस एक्शन ऑब्वियसली जिससे हम इसको भी इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी, तो मैक्सिमम जो है ये अभी इस वक्त नीचे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 रुपीज के अराउंड जाता हुआ नजर आ रहा है मैक्सिमम, इससे ज्यादा अभी तो मुश्किल है क्योंकि देखें ना 10 11 रुपए नीचे आ जाएगा ये स्टॉक। तो ये वाली बाइंग जो है बहुत अच्छी है। प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो उस वक्त भी इसका लो 30 रुपीज 10 रुपीज के अराउंड था, फिर इसके बाद ये लेवल रिटेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा और ऊपर कर लें इसको, सारी और भी कैंडल्स मिला लें इसमें तो ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग 30 रुपीज 50 पैसा, या इसकी हम और भी ये जो दो कैंडल है ना इसको भी हम मिला लेते हैं ताकि इसकी रिलायबिलिटी और स्ट्रांग हो जाए उस प्राइस की कि यहाँ पे ये अपसाइड मूवमेंट दिखा सकता है। अच्छी स्ट्रांग सपोर्ट यहाँ पर 30 रुपीज 55 पैसा या 31 रुपीज, ये आप इसको देख सकते हैं। तो इसी तरह से आप स्ट्रेटेजी प्लान करें और लॉन्ग टर्म के लिए जैसे मैंने बोला अच्छा अच्छा स्टॉक है, डिविडेंड ओरिएंटेड है, लेकिन इस वक्त अगर हमको मार्केट नीचे आ रही है और चांस मिल रहा है नीचे बाय करने का, हम तो हर सपोर्ट पे रैशनली थोड़ा थोड़ा, जैसे ये 39 तो आ गया है, अब 37 देख लें 66 यहाँ थोड़ा सा बाय कर लें। अच्छा एक ये लेवल है
ये भी आपको बता दूं, प्राइस एक्शन भी आप साथ साथ इसको प्रैक्टिस करते रहें। एक ये लेवल है, यहाँ पे भी बाय अच्छी है 35 36 के अराउंड। यहाँ पे भी अब बाय थोड़ा सा यहाँ चंक्स में जिसे कहते हैं रैशनली, तो यहाँ पे भी एक अच्छी बाय है। तो आप इसी के हिसाब से आप खुद भी जो है स्पेसिफिक स्टॉक जो आपका फेवरेट स्टॉक है उसका आप इसी तरह से एनालाइज कर सकते हैं टेक्निकली with the help of price action and trend line support and resistance. That's all for now. Take care, good luck and Allah Hafiz.